आदमी ने रिवॉल्वर खोला तो पाया कि अगली गोली उसी को लग सकती है, लेकिन डरने के बजाय उसने 5 और गोलियां चैम्बर में भर दी। उसका प्रतिद्वंद्वी हैरान रह गया, लेकिन आदमी ने अपनी कनपट्टी पर ट्रिगर दबा दिया और अगली ही सेकंड उंगलियों से गोली पकड़कर दिखा दिया कि वह दाशिया का भाड़े के सैनिकों का राजा है, जो दूर खड़े दुश्मन का सिर एक ही गोली में उड़ा सकता था और पेशेवर हथियारों को भी सेकंडों में मार गिरा देता था। 10 साल की गुमनामी के बाद उसके बटलर ने फोन करके बताया कि उसके पिता गुजर गए हैं और अपनी सारी कंपनी की हिस्सेदारी उसी के नाम कर गए हैं। पिता ने भले ही कभी परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया था, लेकिन खबर सुनकर उसकी आंखें भर आईं और उसने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया, बिना यह जाने कि घर लौटे ही उस पर कितनी बड़ी पारिवारिक लड़ाई टूटने वाली है। घर पहुंचकर उसने पिता को श्रद्धांजलि दी। वहीं पहली बार उसकी सौतेली बहन उससे मिली, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत अपनापन दिखाया। उसी समय उसका सौतेला भाई आया, जिसने शुरुआत से ही उससे दुश्मनी दिखाई, धमकी दी और बहन को भी चेताया कि बाहर वालों से दूरी रखें। आदमी ने कुछ नहीं कहा, मगर बटलर समझ गया कि पुराने मालिक ने जिस बड़े बेटे पर भरोसा किया था, उसे आगे बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। जैसे ही भाई ने हद पार की, आदमी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि अगली बार बड़े भाई कहकर बुलाए। भाई के गुंडों ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन वह कुछ ही सेकंड में सबको गिरा चुका था। उसने भाई को चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी माँ का फिर अपमान किया तो वह बख्शेगा नहीं। इसके बाद वह पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाने गया। तभी चचेरा भाई अंदर आकर बदतमीजी करने लगा, ताने मारने लगा कि वह पैसों की खुशबू सूंघ कर घर लौटा है और उसने उसकी माँ को भी गाली दी। आदमी ने उसका गला पकड़कर चेतावनी दी कि मुंह संभाल कर बात करे। चचेरा भाई डर गया और उसे 1 अरब की चेक देकर बोला कि शेयर ट्रांसफर पर साइन कर दे, लेकिन पिता की हिस्सेदारी सैकड़ों अरब की थी, इसलिए आदमी ने मना कर दिया। सबको चिंता होने लगी कि इतना बड़ा यून परिवार, जो काले सफेद दोनों रास्तों से जुड़ा था, एक नाजायज बेटे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और चचेरा भाई गुस्से में मदद लेने चला गया। बटलर ने उसे बताया कि मालिक की आखिरी इच्छा परिवार को एक करना था, इसलिए उसे अपने छोटे भाई को भी वापस लाना होगा। उसने अंतिम संस्कार 3 दिन आगे बढ़ा दिया और घोषणा की कि वह सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। वह छोटे भाई को ढूंढने कैसिनो पहुंचा। भाई सामने आया और उसने रूसी रूलेट की चुनौती रखी, एक गोली, एक रिवॉल्वर, जो खून निकाले वही हारेगा। बहन ने चेताया कि भाई बचपन से ही बंदूक का एक्सपर्ट है, लेकिन आदमी ने बिना डरे रिवॉल्वर में 5 और गोलियां भर दी और ट्रिगर दबा दिया। उसने भाई को बताया कि वह उसकी कौशल से नहीं बल्कि उसके डर और नजरिए से हारा है। इसी बीच बटलर आ गया और बोला कि पिता की वसीयत अमान्य हो चुकी है, वे बीमारी में मानसिक रूप से अस्थिर थे, इसलिए कानूनी रूप से आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा। दुश्मन हंसने लगे कि असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि किलर हॉल जैसे खतरनाक संगठन भी इस पारिवारिक सत्ता की लड़ाई में उतर चुके थे।